Good morning, class 6th. Students, we are on chapter number 5, Major Domains of the Earth, and in the previous class, we have done the introductory part of this chapter and two topics, Major Domains of the Earth, lithosphere, domain of land, and only one paragraph is left, that is this paragraph. So come to page number 130. So we have done the highest point of the lithosphere. There are four major domains: lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. And we have done the highest peak, means the highest point of the landmass, or we can say lithosphere, or deepest point of the lithosphere also, that is Mariana Trench. Now the next paragraph is, look at the map of the world, which is on page number 131. This map, you will see that there are 7 major continents and 4 major oceans that we will discuss. Now observe carefully, you will see all the oceans are interconnected. Okay, so ये जो सारे continents हैं, ये land masses हैं, ये continents. अब बाकी ये जो मैंने एरियाज छोड़े हैं वो सभी एरियाज हैं ओशंस. तो हम देखेंगे सभी ओशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है. जैसे ये एक ओशन है तो इसका पानी इसमें मर्ज आउट हो रहा है, ये एक ओशन है, इसका पानी इसमें मर्ज आउट हो रहा है, तो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है. This is termed as sea level and is taken as zero. Elevation of the land and depth of the water bodies are measured from this level. पानी की ऊंचाई, पानी की नीचाई, डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडीज सभी इसी लेवल, यानी हम बोले सी लेवल से नापी जाती है, मेजर की जाती है. नाउ अब हम मैप को देखेंगे और सभी कॉन्टिनेंट्स को एक बार डिक्टेट करेंगे. सो नाउ कॉन्टिनेंट्स पर अगर हम आते हैं तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या है, कॉन्टिनेंट होते क्या हैं, कॉन्टिनेंट और ओशन में क्या अंतर है. सो द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिनेंट इज द लार्ज लैंड मास आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट. जैसे यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, मैंने तो इतना छोटा बनाया कि वो दिखा ही नहीं, इतना छोटा एक छोटा आइलैंड है, तो हम इस आइलैंड को, इस छोटे से डॉट को हम कॉन्टिनेंट थोड़ी बोलेंगे. कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन है द लार्ज लैंड मास, बड़े बड़े लैंड मास को हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं. देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स इन ऑर्डर ऑफ साइज मतलब आकार के आधार पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं उन्हें डिवाइड किया गया है. सबसे बड़ा मतलब अगर हम साइज़ में बोलें, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया. तो इस जो ऑर्डर है उसको हम तब देखेंगे जब हमें एक एक जो कॉन्टिनेंट की जगह याद हो जाएगी तो हम ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे इन ऑर्डर्स को. दीज कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज. जैसे ये थोड़ा अलग है, ये दोनों साथ साथ हैं, एंड ये पूरा एक कॉन्टिनेंट, मतलब ये है तो सही 3 कॉन्टिनेंट्स पर एक दूसरे से लैंड मास के जरिए कनेक्टेड है. ठीक है, तो वाटर बॉडीज इन्हें अलग कर रही है. जैसे ये ओशन है, इन दोनों कॉन्टिनेंट से अलग कर रहा है. These continents are not evenly distributed over the surface of the earth. 3 of them, Asia, Europe, North America. Asia, Europe and North America are completely in the northern hemisphere. So, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में 0 डिग्री देखा था, ये रहा 0 डिग्री. ठीक है, तो 0 डिग्री जो लाइन है उससे अपर पोर्शन के पार्ट को बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न पार्ट को बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर. सो नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप एंड एशिया ये सिचुएटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. कॉन्टिनेंट जैसे जैसे बोल रही हूँ आप उनके नाम को एकदम ध्यान रखेंगे. नॉर्थ है तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ में है तो साउथ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका, दिस साइड यूरोप एंड दिस साइड एशिया. ओके, thus we can say that greater part of land mass lies in the northern hemisphere. जो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड मास है, मतलब ज़मीन है, वो कौन से हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है. एंड एज मोस्ट ऑफ लैंड मास आर कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टर्म्ड एज लैंड हेमिस्फीयर. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए हम इसे लैंड हेमिस्फीयर भी बोलते हैं.
ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, अब हम इन सभी की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, सो हियर इज एशिया। और अगर इंडिया की पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट? इंडिया इज सिचुएटेड इन एशिया। सो अगर एशिया की हम लोग थोड़ी बहुत बातें मतलब अगर थोड़ी बहुत डिस्कशंस करें तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ है। मेजर पॉइंट्स को यू हैव टू हाईलाइट देम, ओके। सो हाईलाइट दिस, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ बोथ इन टर्म ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा है, तो भी वो एशिया है। और अगर हम ज़मीन की बात करें, लैंड मास की बात करें, तो भी सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, किस कॉन्टिनेंट का है, एशिया का है। सो पॉपुलेशन एंड लैंड मास अकॉर्डिंग टू देम एशिया नंबर 1 पर है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड मास और लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, मतलब जितना भी टोटल है ना उसका 1/3 कौन कॉन्टिनेंट घेरे हुए है, वो एशिया है। इट एक्सटेंड फ्रॉम 80 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, फ्रॉम द 26 डिग्री ईस्ट टू 170 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मैंने आपको पहले ही क्लासेस में क्लियर करवा चुकी हूँ। सो अगर लैटिट्यूड की बात करें, दीज आर लैटिट्यूड्स एंड दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। सो अब ये बोल रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक एशिया सिचुएटेड है, तो 80 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री, तो 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 80 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ यहाँ मान लेते हैं। 80 डिग्री नॉर्थ मतलब यहाँ से कहाँ तक सिचुएटेड है, 10 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड तक, 10 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड तक। और वहीं पर बात करें हम लोग ईस्ट और वेस्ट की, तो ये रहा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जहाँ से टाइम डिसाइड होता है। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, 0 1 2 3 4 5 6 इधर से स्टार्ट हो जाएंगे, इधर भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ बोल रहे हैं 26 डिग्री से स्टार्ट हो रहे हैं एंड 170 तक ये लाई डाउन होते हैं। तो ये पूरा अगर हम रफली स्केच माने तो ये क्या है, ये है एशिया कॉन्टिनेंट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर ये लाइन क्रॉस होती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी एशिया से क्रॉस होती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप, एशिया, ये रहा यूरोप, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट। यहाँ पर यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन एशिया को यूरोप से अलग करता है। मान लीजिए इस साइड एशिया है, इस साइड यूरोप है, तो ये रहा यूराल माउंटेन, ओके। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज नोन एज यूरेशिया। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो एक माउंटेन है पर पूरा एक लैंड मास तो है ना, तो कंबाइन अगर हम इन दोनों को करें तो एशिया और यूरोप को मिला के यूरेशिया हो जाता है। तो आजकल दो नामों को कंबाइन करने का जो हम कहें नया ट्रेंड है वो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। एशिया और यूरोप को मिला के अगर कंबाइन लैंड मास देखें तो वो बनता है यूरेशिया। एशिया इज़ अ लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स, वास्ट प्लेट्यूज, एक्सटेंसिव प्लेन्स एंड फर्टाइल रिवर वैलीज। बिल्कुल एकदम अगर हम नेचुरली वेजिटेटेड बोलें इस लैंड को तो वो है। माउंटेन्स भी मिलते हैं, वैलीज भी मिलती हैं, आपको प्लेन्स भी मिलेंगे, रिवर्स भी मिलेंगे, सभी नेचुरल जो हम बोले इसके अंदर सभी नेचुरल एलिमेंट्स इंक्लूडेड है। हिमालयाज़ की बात करें, हाईएस्ट पीक की बात करें, हाईएस्ट प्लेट्यू की बात करें, लोएस्ट पॉइंट की बात करें, लोएस्ट पार्ट की बात करें, सभी इस जगह में मतलब इस कॉन्टिनेंट में मौजूद है। इसीलिए इसे कॉन्टिनेंट ऑफ द एक्सट्रीम्स बोला जाता है, ऊंचा नीचा। और यहाँ पर प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, जैसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट एशिया में सिचुएटेड है। हाईएस्ट प्लेट्यू तिब्बत प्लेट्यू, ये भी एशिया में सिचुएटेड है। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें लोएस्ट पार्ट डेड सी, वो भी एशिया में सिचुएटेड है। तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ नोन एज कॉन्टिनेंट्स ऑफ एक्सट्रीम। ओके, सो आई थिंक वी हैव डन ऑल, यू हैव अंडरस्टूड एशिया के सारे जो स्पेसिफिकेशंस थे। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अफ्रीका।
So let me clear this first of all. So you have to learn all the major specifications of Asia, like highest peak, lowest peak, etc. So इससे हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें देखते जाएंगे और सिंक करते जाएंगे. एशिया पॉपुलेशन वाइज एंड एरिया वाइज दोनों के हिसाब से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ओके, नाउ अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं. ये जो मैप है ये रफली है, ये स्केल पे बनाया हुआ नहीं है. ओके, अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया. एशिया के बाद किसका नंबर आता है लार्जेस्ट लैंड मास के अकॉर्डिंग? तो वो है अफ्रीका. इट लाइज बिटवीन 37 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ. 37 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री साउथ तक सिचुएटेड है ये. लैटिट्यूड की बात हो रही है, लॉन्गिट्यूड की बात नहीं हो रही है. लॉन्गिट्यूड 51 डिग्री ईस्ट, 51 डिग्री ईस्ट से लेकर 18 डिग्री वेस्ट तक है. 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से याद करेंगे, 51 इधर आएगा, 18 वेस्ट उधर आएगा, ईस्ट उधर आएगा, वेस्ट इधर आएगा. तो 51 डिग्री ईस्ट से लेकर 18 डिग्री वेस्ट तक ये सिचुएटेड है. द मेडिटेरेनियन सी इन द नॉर्थ सेपरेट इट फ्रॉम यूरोप. यहाँ पर ये जो पार्ट है ये एशिया और यूरोप का पार्ट, अफ्रीका और यूरोप यहाँ पर है. तो यहाँ जो सी है वो इसे यूरोप से सेपरेट करता है, मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं उसे. एंड द कॉन्टिनेंट इज कनेक्टेड टू एशिया बाय नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द एस्मस ऑफ स्वेज. अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये लैंड ये जो है मेडिटेरेनियन सी से यूरोप से अलग हो रहा है, और यहाँ ये एशिया से कैसे अलग हो रहा है? एक स्वेज कैनाल यहाँ से गुजरती है. बिकॉज ऑफ दैट कैनाल ये एक दूसरे से नैरो स्ट्रिप से कनेक्टेड है, बहुत पतली स्ट्रिप से. द इक्वेटर और 0 डिग्री पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द अफ्रीका. 0 डिग्री बीच में से गुजरती है अफ्रीका के. एंड इट इज़ the only continent through which Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn pass. अब यही इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों मेजर लाइंस जो है हमारी, इक्वेटर 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं वो भी इससे गुजरती है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इससे गुजरता है. मतलब ये जो तीनों मेजर लाइंस है वो एक ही कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों मेजर लाइंस गुजरती हैं. अब देखिए, अगर हम बात करें, ये भी सामने आ रहा है, पर इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने थोड़ा भी नीचे बनाया है, वो थोड़ा ऊपर होता है. तो तीनों जो लाइन है वो एक ही कॉन्टिनेंट से गुजरती है, वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट. दिस कॉन्टिनेंट हैज़ ह्यूज प्लेट्यू सरफेस. स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इंक्लूड वास्ट डेजर्ट. इस कॉन्टिनेंट में बड़े बड़े डेजर्ट है, जैसे सहारा डेजर्ट है. नॉर्दर्न अफ्रीका में तो बहुत बड़े एरिया में सहारा डेजर्ट सिचुएटेड है. ग्रेट रिफ्ट वैली, दरार घाटी हम जिसे बोलते हैं, यहाँ से है वो इतना बड़ी रिफ्ट वैली. द पीक ऑफ वॉल्केनिक ऑरिजिन आर माउंट केन्या एंड माउंट किलिमंजारो. वॉल्केनिक पीक्स मतलब ज्वालामुखी वाले जो पीक्स हैं वो यहाँ पर सिचुएटेड हैं, जैसे माउंट केन्या हो गया, किलिमंजारो हो गया, फेमस है ये. नाइल रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. नाइल रिवर यहीं से बहती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बहती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द कॉन्टिनेंट. अब यहाँ से क्वेश्चंस पुट आउट हो रहे हैं बहुत सारे नए नए. अफ्रीका वॉज नोन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अंटिल द मिडल of the 19th century because inland penetration was difficult and dangerous. Therefore, Europeans called Africa the dark continent. So, Africa is also known as dark continent because अफ्रीका एक अननोन था, मतलब इसका अता पता नहीं था. बाद में इसका पता लगाया गया और एक तरीके से अंधेरे में रहा था बहुत समय तक. तो अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट बोलते हैं. अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों मेजर लाइंस गुजर गई. So now we have done 2 continents in this class, Asia and Africa. Now in the next class we will cover up all the rest of the continents. So here is Asia, here is Africa. So that's it for today's class. Thank you.